अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे हैं और उसके लिए हमने कुछ स्पेशल किस्म के टॉपिक्स आपके लिए बनाए हुए हैं, जो कि मोस्टली बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है, चूँकि हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है और ये नाइन्थ टेंथ एंड एफएससी की जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे उन्होंने एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करनी है, टेस्ट है मेडिकल वगैरह के लिए। तो बहुत ही काम के टॉपिक है स्टूडेंट, इसको आप एंड तक देखा करें। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि इंशाल्लाह आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आपके बहुत ही काम आएंगे स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेनिसिडिटी ऑफ फैट्स एंड आयल्स एंड एसिड नंबर स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेनिसिडिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? ये जस्ट स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड आयल्स टू गिव अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि रेनिसिडिटी जस्ट ऐसा होता है कि अगर आपके पास फैट्स पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों तक, तो वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है और उसमें से अनप्लेजेंट किस्म की स्मेल्स यानी बदबू आना शुरू हो जाती है। अब बेसिकली उसके अंदर होता क्या है, अगर आपने फैट्स एंड आयल्स वाला मेरा टॉपिक पढ़ा हो, जो कि मोस्टली मैं कहता रहता हूँ कि वो हमारे पास एक ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड से मिलकर बनता है। जैसे ये हमारे पास ये ग्लाइसरोल है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैचमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बन जाता है क्या, ट्राइग्लाइसराइड्स को हमने बनाया है सिंपल लिपिड्स यानी फ़ैट्स, जो कि इस किस्म का हमारे पास ये बन जाता है। अब ये जो फ़ैट्स है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जब काफ़ी दिनों तक पड़ रहा है तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इसके अंदर इंटर हो जाते हैं। क्या एंटर हो जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसके अंदर एंटर हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक इसके अंदर रहते हैं तो इसको स्पॉइल कर देते हैं, इनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। या तो इसकी कैटालिटिक ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसको मतलब अब मैं पढ़ाता हूँ कि रेनिसिडिटी 2 टाइप्स की होती है। जैसे एक हाइड्रोलिटिक रेनिसिडिटी है और दूसरी हमारे पास है ऑक्सीडेटिव रेनिसिडिटी। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास ये फैट्स है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, इसकी या तो कैटालिटिक हो जाती है या ऑक्सीडेटिव। कैटालिटिक में क्या होता है स्टूडेंट्स कि यार इसके ब्रेक हो जाते हैं, ये ऑक्सीजन वाला ये बॉन्ड जैसे ये ईस्टर लिंकेजेस ब्रेक होते हैं, तो एक साइड पे क्या बन जाता है, हमारे पास फैटी एसिड्स बन जाते हैं। यानी डिफरेंट किस्म के, सारा का सारा फैट्स तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसमें से बनते हैं कुछ फैटी एसिड्स के कंपाउंड्स बन जाते हैं और कुछ आपके पास ग्लाइसरोल बनते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ आपके पास ट्राइग्लाइसराइड भी पड़ा हुआ होता है अनडिकम्पोज्ड सूरत हाल में। तो ये जो फैटी एसिड्स है, ये वाला जो फैटी एसिड स्टूडेंट्स, ये बहुत ही वोलेटाइल कंपाउंड है और अनप्लेजेंट स्मेलिंग किस्म का एक लिक्विड है, जो कि वोलेटाइल है और ये बहुत ही फाउल स्मेलिंग दे रहा होता है उस फैट्स के अंदर। इस माइक्रोऑर्गेनिजम्स के वजह से ये ब्रेक डाउन होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि किस किस्म की होती है, 2 किस्म की इसके अंदर होती है। एक रेनिसिडिटी अगर आप देखें तो ये 2 टाइप्स की होती है। एक हमारे पास होती है हाइड्रोलिटिक रेनिसिडिटी, एंड दूसरी हमारे पास होती है क्या, ऑक्सीडेटिव रेनिसिडिटी। स्टूडेंट्स दोनों में हाइड्रोलिटिक की अगर हम बात करें, वैसे बता चुका हूँ कि इसकी ईस्टर लिंकेजेस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ईस्टर लिंकेजेस इसके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जबकि अगर इसमें देख लें ऑक्सीडेटिव में, तो मोस्टली ये वाला जो कंपाउंड है जो कि यहाँ पर आपको आर ग्रुप के अंदर दिखाया गया है, ये मोस्टली कभी कभी लंबी चेनें होती हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगे हुए होते हैं। कहने का मतलब ये आर ग्रुप जो होता है, अगर आप इसको फर्दर इंक्रीज़ करें तो मे बी यहाँ पर इसके चेन के अंदर कहीं पर डबल बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये डबल बॉन्ड भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो एक साइड के अंदर इसके अंदर फैटी एसिड्स भी बन जाते हैं और साथ साथ में दूसरे कंपाउंड भी जैसे फैट्स एंड ग्लाइसरोल एट्सेट्रा ये भी साथ में बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है इन दोनों की वजह से जो साइड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो मोस्टली क्या मिलते हैं, आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल, एंड दूसरा हमारे पास अनडिकम्पोज हालत में फैट्स भी मौजूद हो जाते हैं। इसके अंदर फैट्स भी अनडिकम्पोज सूरत हाल में कुछ ना कुछ ये भी पाया जाता है। तो ये जो फैटी एसिड्स है ये रेनिसिडिटी काज कर रहा होता है मोस्टली, और ये फाउल स्मेलिंग अनप्लेजेंट किस्म की स्मेल यहाँ आपको ये प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इस फैटी एसिड्स को हम रिमूव कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सेपरेट कैसे करना है, तो उसके लिए ही हमारे पास एसिड नंबर है। एसिड नंबर आपको क्या बताता है कि यार ये जो फैटी एसिड्स है ना, इसको हमने न्यूट्रलाइज़ करना है, इस फैट्स में से इसको हमने निकाल बाहर कर देना है।
नहीं तो इसने पूरा का पूरा जी ये अनप्लेजेंट किस्म के लिक्विड बनाते रहना है और ये फाउल स्मेलिंग होती रहेगी। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है जी, एसिड नंबर को ले लेना है स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। तो एसिड नंबर आपको बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वो जी आपको बताता है कि रेनिसिडिटी की वजह से जितने फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल बने हैं, फ्री फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल इसके अंदर बने हैं, किसकी वजह रेनिसिडिटी की वजह से फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर, तो उसको आपने रिमूव करना होता है। तो उसको हम ट्रीट करते हैं किस चीज़ से, उसको हम कर देते हैं ट्रीट किससे, उसकी हम टाइट्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स किससे, KOH से, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। चूँकि ये हमारे पास एक अल्कली है और अल्कली क्या करता है, बेसिक इन नेचर होता है। बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगी तो उसकी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हम फैटी एसिड्स की न्यूट्रलाइजेशन कर रहे होते हैं किसके साथ, KOH के साथ। और ये जो है ना, इसकी जो फैटी एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इनकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। तो इनकी टाइट्रेशन हम कर रहे होते हैं कि जितना भी अगर आपने एक फ़ैट लिया हुआ है एक कंटेनर के अंदर, ये हमारे पास फ़ैट्स है, जितना भी आपको फ़ैट दिया गया है उसकी गिवन अमाउंट यानी 1 ग्राम ऑफ फ़ैट हमने यहाँ पर लिया हुआ है स्टूडेंट्स। और उसको हमने टाइट्रेशन करनी होती है, जैसे टाइट्रेशन आपने एक्सपेरिमेंटली की होगी। इसके अंदर हमने KOH भर दिया हुआ होता है। तो ये इसके अंदर ऐड होता चला जाता है, तब तक ये हम ऐड करते रहेंगे KOH को, जब तक कि जितने भी इसके अंदर फ्री फैटी एसिड के ग्रुप होते हैं ये सारे के सारे न्यूट्रलाइज ना हो जाते। अभी सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जो जितनी मिलीग्राम आपकी KOH की खर्च हो गई है इस फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में, वही हमारे पास एसिड नंबर कहलाता है। तो अगर आप एसिड नंबर की डेफिनेशन लिखनी चाहें तो बहुत ही आसान है। किस तरह हम उसको करेंगे कि द मिलीग्राम ऑफ KOH, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। इसकी डेफिनेशन अगर आपने लिखनी हो किस चीज़ की, एसिड नंबर की स्टूडेंट्स, इस एसिड नंबर की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड, मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू neutralize free fatty acid of 1 gram of given फैट्स। आपको जो फैट्स दिया हुआ है उसका 1 ग्राम लेके आप उसको KOH के साथ उसके जितने भी आपके मिलीग्राम खर्च होते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, एसिड नंबर कहलाता है। जो जितना भी उसका आप जितना KOH ज़्यादा खर्च होगा उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो डिकम्पोजिशन होगी कि उसमें कितने अमाउंट में फ्री फैटी एसिड बने हुए हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास फ्रेश ऑयल है या जो काफ़ी दिनों तक पड़ा हुआ होता है, यानी फ्राइड ऑयल आप रखा होता है। मतलब अगर फ्रेश ऑयल है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोनट ऑयल है या कोई भी है कोको नट्स ऑयल हैं स्टूडेंट्स, और उसकी आपको एसिड नंबर दिया हुआ है 0.06, तो ये बहुत ही कम मिकदार में है, यानी आपके पास ये बिल्कुल फ्रेश में मौजूद है। तो फ्रेश चीज़ें जितने भी होते हैं उनका एसिड नंबर बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनकी डिकम्पोजिशन नहीं हुई ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर बने ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी दिनों तक ये फ्राई ऑयल पड़ा हुआ है स्टूडेंट, जिसके अंदर मोस्टली चीज़ें आप फ्राई करते रहते हैं, तो ये अगर पड़ा हुआ है और उसकी अगर आपके पास वो निकल आई तकरीबन 30-40 के आसपास, तो ये तकरीबन आपको इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए 30 ग्राम ऑफ KOH आपके खर्च होंगे स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास जो फैट्स है ये कितने मिकदार में डिकम्पोज हो चुका है। तो उम्मीद है आपने चीज़ों को पिक कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी टॉपिक में आपको समझ नहीं आई स्टूडेंट्स, तो मुझे लाजमी तौर पर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको वो प्रॉब्लम्स भी हल कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।